हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज हम लोग बात करने वाले हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिस्ट्री में ये जो आइडिया है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम योर एनिमी, ये बहुत पुराना है। पहले लोग हाथ में ढाल लेके लड़ाई करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास वेस्ट आने लगी, मेटल की आर्मर्स आते थे, वो पहन के लड़ते थे सैनिक। और 16th सेंचुरी में वॉर्स में गन यूज हुई। अब जब ये गन यूज हुई तो वो आर्मर जो थे वो फेल होने लगे। अब लोगों ने ये सोचा कि इसको क्या करते हैं, इसको मजबूत बनाते हैं। और मजबूत बनाने का मतलब क्या था, इसको और थिक कर दो, इसको और मोटा कर दो, जिसकी वजह, भाई वो तो मेटल का है ना आर्मर, उसको आपने मोटा कर दिया तो क्या होगा, धीमे से मतलब धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे जैसे आप उसकी मजबूती बढ़ाते जाओगे, उसको स्ट्रांग बनाते जाओगे, उसका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ गया तो उसकी वजह से फिर आपको लड़ते समय दिक्कत होगी। भाई आधा तो आप ऐसे ही थक जाओगे क्योंकि आपने इतना भारी सूट पहना हुआ है, इतना भारी आर्मर आपने कैरी किया हुआ है। आप इस बात का अंदाजा यहां से लगाओ कि 15th सेंचुरी में जो ये आर्मर होते थे इनका वेट होता था 10 kg से 14-15 kg के अराउंड। लेकिन 16th सेंचुरी के एंडिंग में आते आते क्या हुआ, ये जो आर्मर्स थे इनका वेट हो गया 25 to 30 kg। मतलब इतना ज्यादा वजन, मतलब डबल से भी ज्यादा फर्क आने लगा। अब यहां पे क्या हुआ, अब लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि यार हम लड़ते लड़ते ही थक जाएंगे और ये गन्स का कोई मुकाबला है नहीं। अब इस टेक्नोलॉजी के साथ सारे लोग बहुत परेशान थे कि भाई गन के खिलाफ हमारे पास कुछ खासा है नहीं जिससे हम जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। अभी यहाँ पे एक इवेंट हुआ जो हुआ था 1866 में, फ्रेंच इन्वेजन ऑफ कोरिया। जब फ्रेंच जो थे, फ्रेंच सोल्जर्स, इनके पास थी गन, ये गन लेके वहां पहुंचे कोरिया में। तो कोरियन जो लोग थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया कि भाई हमें करना क्या है। वो गन चलाता है, गन बहुत हाई वेलोसिटी से हमारी तरफ आ रही है, और अगर हम इतना भाई आर्मर पहन के तो लड़ ही नहीं सकते, पहली चीज इतना भारी। तो उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि अगर हम क्लॉथ का यूज करें तो हम इसको रोक सकते हैं। उन्होंने क्या यूज में लिया, बहुत सारे कॉटन क्लॉथ की लेयर्स बनाई और उसके आर्मर बनाए, वेस्ट बनाई और उसको यूज में लिया। तो ये जो एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई और इसको पहनने के बाद उन्होंने फ्रेंच लोगों से वॉर की, फ्रेंच के सोल्जर से वॉर की, और ये बहुत इफेक्टिव रहा है। अमेरिकन जब यहाँ पे आए कोरिया में तो वो वॉर के बाद आए और उसके बाद इस जो आर्मर, ये जो इन्होंने बनाया था वेस्ट, इसको लेके अमेरिका गए और इसमें और इंप्रूवमेंट लेके आए और वो यूज करने लगे इस चीज को। मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो गई अभी भी। अब भाई अगर आर्मर जो है वो अपग्रेड हो गया, अब आपकी गन यहाँ पे, अब गन अपग्रेड होगी, समझ रहे हो ना। अब गन अपग्रेड हुई, जैसे ही गन अपग्रेड हुई अब ये आर्मर तो फेल हो गया, और इतना लंबे समय के लिए फेल रहा है। 1970 तक हमारे पास कोई एक ऐसी अच्छी वेस्ट नहीं थी जो कि हमें बचा सके या लोगों को बचा सके। किससे, एक राइफल की बुलेट से या फिर एक नॉर्मल गन की बुलेट से भी, अगर वो पॉइंट ब्लैंक रेंज वगैरह से चलाई गई हो तो। अब एक इवेंट और हुआ 1966 में, एक केमिस्ट है स्टेफनी कोहलिक नाम से, इन्होंने एक एम लिया, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि ये जो टायर के अंदर रिइंफोर्स्ड स्टील वायर यूज होती, कॉर्ड यूज होती, इसको रिप्लेस करा जाए किसी और एक मटेरियल से। इसके लिए इन्होंने एक एसिड में एक ऐसे केमिकल सॉल्यूशन को मिलाया जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अवेलेबल था, प्रेजेंट था। इसके आउटपुट में जो इनको प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को आज हम, जिसका बहुत फेमस नाम है केवलार, उस नाम से जानते हैं। अब ये जो है केवलार, ये होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और जो इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है ना, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब इसके कारण क्या होता है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 10x हो जाती है स्टील के कंपैरिजन में, यानी ये बहुत मजबूत मटेरियल है। अब हमारे इस बुलेट प्रूफ वेस्ट से रिलेटेड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1972 में। यहाँ पे एक पिज्जा डिलीवरी गाय जिनका नाम है रिचर्ड डेविस, जो कि एक्स मरीन रह चुके थे, ये पिज्जा शॉप के ओनर भी थे और ये डिलीवरी भी करते थे। एक बार 1972 में एक इवेंट इनके साथ हुआ जब ये पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे थे और वो डिलीवरी शूटआउट में कन्वर्ट हो गई। वहां पे शूटआउट हुआ और इनको, जो पुलिस थी और गुंडे थे, उनके बीच में गोलियां चली। तो भाई गुंडे जो है बच के चले गए पुलिस को बंदूक दिखा के। तो इनके दिमाग में ये बात आई, क्लिक की कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसका तो सॉल्यूशन होना चाहिए कि ऐसे आर्मर होने चाहिए, बुलेट प्रूफ वेस्ट होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, अब उस एम के साथ सोचना चालू किया कि क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और मैं क्या डेवलप कर सकता हूं प्रोडक्ट। इन्होंने जब सर्च किया तो इनको केवलार के बारे में पता चला
और उसके बाद इन्होंने उस केवलार को लेके इस तरह से स्टिचिंग करके एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और एक वेस्ट बनाई, ऐसी डिजाइन बनाई जो आज भी यूज हो रही है, ठीक है। और इस डिजाइन को प्रूफ करने के लिए कि भाई हाँ ये काम में ली जा सकती है, इन्होंने अपने आप को 192 टाइम्स शॉर्ट किया था भाई। तब जाके गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ चलो इनकी इस वेस्ट को, इस डिजाइन को हम अप्रूव करते हैं। 190 बार 192 बार किसी ने अपने आप को गोली मारी है अपने प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं इसकी डिजाइन और वर्किंग को। तो बेसिकली केवलार का यूज करके डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स बनाई और इनको जो है अलग अलग तरीके से वीव किया गया लेवल ऑफ टाइटनेस के हिसाब से। जो सबसे पहली लेयर है वो थोड़ी कम टाइट है, सेकेंड लेयर थोड़ी और टाइट वीव की गई है, थर्ड लेयर और टाइट वीव की गई है। इस तरह से 3-4 लेयर बनाई जाती हैं। अभी इसके पीछे आइडिया क्या है, साइंस क्या है। जो बुलेट है वो आ रही है हाई वेलोसिटी के साथ, यानी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर आप उसको स्ट्रेट ऐसे इस तरह से रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो तुरंत एनर्जी ट्रांसफर करेगी एक ही पॉइंट पे। लेकिन अभी हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना है। एब्जॉर्ब कैसे होगी, जब हम उसको ट्रेवल करने का टाइम दें। सरफेस को अगर लूज रखें थोड़ा सा तो क्या होगा, ट्रेवल करने का टाइम मिलेगा। यही चीज तो कोरियंस ने की थी। वहां पे कॉटन का यूज किया, क्लॉथ का यूज क्यों कर रहे थे, ताकि एनर्जी को एब्जॉर्ब कराया जा सके। और केवलार जो है ये तो और ज्यादा मजबूत है, तो यानी यहाँ पे कम लेयर्स लगेंगी और इफेक्टिवली काम होगा यहाँ पे हमारा। आप इसको इस तरह से समझ लो ना, एग्जांपल में आपने क्रिकेट देखा, वहां पे प्लेयर क्या करता है, बॉल आती है उसको कैसे कैच करता है, सीधा हाथ नहीं रोकता है, कैच करने के साथ क्या करता है, इसे पीछे की तरफ लेके जाता है हाथ को बॉल के। क्यों, उसको जो काइनेटिक एनर्जी जो है, हाई काइनेटिक एनर्जी बॉल की, उसको एब्जॉर्ब कराना और बॉल को पकड़ना, वरना हाथ पे लग जाएगी। समझ रहे हो। तो यही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा होता है बुलेट प्रूफ वेस्ट में। जो लेयर है, इस लेयर पे इस तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अभी समझो आप, ये जो है हमारे पास, ये है सॉफ्ट बॉडी आर्मर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी जो रेंज है वो है 300 to 400 मीटर पर सेकेंड की जो बुलेट आ रही है उसको रोक सकता है। लेकिन अभी जो राइफल्स हैं उसमें से जो गोली आ रही है भाई, वो आती है 800 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसको तो ये नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए क्या आइडिया आया कि चलो एक स्टील की प्लेट लगा देते हैं इसके आगे। लेकिन स्टील की प्लेट लगा दी हमने। अब स्टील की प्लेट के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये हार्ड शीट हो गई ना, हार्ड पैनल हो गया, जैसे ही बुलेट आके लगी तो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए उसके पास कितना टाइम है ये बताओ। एकदम इंस्टेंट पे उसको एनर्जी ट्रांसफर करनी है और लड़के बस वो आपको लगेगी तो बिल्कुल नहीं। आपने एक ऐसा मटेरियल, ऐसी स्टील की प्लेट लगाई कि जिस तरह से वो लड़ते ही उसको वो पेनिट्रेट तो नहीं की, लेकिन यहीं पे रुक गई, जिसकी वजह से एक फिनोमिना आता है, वो है ब्लंट ट्रॉमा। अब ये क्या होता है, जैसे ही आपको लगी ना, एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसकी वजह से इसका इफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स पे पड़ता है, वहां पे इंजरी होती है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये आया कि एक काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, बुलेट जो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, हम एक सेरेमिक शीट बनाते हैं, सेरेमिक अलॉय शीट बनाते हैं जो उसको पेनिट्रेट भी करने दे और इफेक्टिवली उसकी जो हमारी रेंज स्पीड है उसको हमारी रेंज में ला दे, 300-400 मीटर पर सेकेंड। इसलिए एक सेरेमिक शीट डेवलप की गई, उसको आगे लगाया। अब वो जब आके लड़ती थी गोली तो क्या होता है उसमें, वो उसको स्लो करती है और अपने अंदर से पेनिट्रेट भी होने देती है। तो अभी ये जो ट्रेवल टाइम है ना, ये उसको मिलेगा। और अब तो हमें बाकी जैसे सॉफ्ट बॉडी आर्मर काम करता है वैसे ही हार्ड बॉडी आर्मर काम करेगा आफ्टर सेरेमिक शीट, और जाके हमारी जो बुलेट है वो रुक जाएगी। अभी बेसिकली ये जितने भी बॉडी आर्मर्स हैं ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। लेवल 4 तक हमें मालूम है, इसके आगे भी हैं तो वो टॉप सीक्रेट में रखे जाते हैं भाई। और इनमें क्या होता है बेसिकली लेवल 3, लेवल 4 के अंदर यहाँ पे बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। पहली सेरेमिक लेयर, सेकंड होती है आर्मेड फाइबर लेयर, और ये जो है केवलार लेयर ही है, टाइटली वीव्ड है। उसके बाद आती है वर्टेक्स लेयर, ये और टाइटली वीव्ड है, ठीक है। इन तीनों के थ्रू गोली पेनिट्रेट कर सकती है, बुलेट पेनिट्रेट कर सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कराते हुए उसकी एनर्जी वेलोसिटी कम होगी। अब चौथी लेयर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ऐड की गई, वो है पॉलीएथिलीन लेयर, इसका यूज किया जा रहा है अब। इससे क्या होता है, जो बुलेट होती है पॉलीएथिलीन मेल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बुलेट जो है वो हाई टेम्परेचर पे आ रही है ना, तो जैसे ही वो मेल्ट होता है वो उसको स्टक करता है, पेनिट्रेट नहीं करने देता और रोक लेता है, समझ रहे हो। तो वो बॉडी तक नहीं पहुंचता है और आप बच जाते हैं। अब ये जो केवलार है
बेसिकली इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, वो है 5 साल। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि हर 5 साल में 6 साल में ये जो वेस्ट है इनको चेंज कर दिया जाए। अभी ये है हमारा ऑल अबाउट बुलेट प्रूफ वेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और टॉपिक आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। स्क्रीन पे आ रहे इस QR कोड को यार स्कैन मारो, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आडियोस।